औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, मैं आज आपको इस क्लिप में हमारे प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के एक ग़ुलाम थे जिनका नाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस था, उनके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ज़ैद बिन हारिस इब्तदा में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैह के चचाज़ाद भाई हज़रत हकीम बिन हज़ाम के ये ग़ुलाम थे। उन्होंने हज़रत ज़ैद को हज़रत खदीजातुल कुबरा के नज़र कर दिया और हज़रत खदीजातुल कुबरा ने इस हज़रत ज़ैद को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र कर दिया। अब हज़रत ज़ैद बिन हारिस ये छोटे थे, लड़कपन में थे, तो ये अब हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के साया आतफ़त में रहने लगे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त का मरकज़ बन गए। मेरे मुसलमान भाइयों, इनके वालिद का नाम हारिस था और चचा का नाम काब था। उनको इस बात का इल्म हुआ, किसी ने बताया कि आपके बेटे ज़ैद इस वक़्त मक्का में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास रह रहे हैं। तो दोनों बाप और चचा ये मिलकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का में आकर हाज़िर हुए और अपने आने का मुद्दा बयान किया और ये कहा कि आपके पास हमारा बेटा ज़ैद रह रहे हैं, आप इनको हमारे साथ भेज दीजिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को तलब फरमाया। हज़रत ज़ैद उस वक़्त आ गए तो आपने उनसे कहा कि इन दो शख्सों को ये तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या तुम पहचानते हो? उन्होंने कहा, जी, एक मेरे वालिद हारिस हैं और दूसरे मेरे चचा काब हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब ये तुम्हारा और तुम्हारे चाचा ये दोनों तुम्हें इस वक़्त लेने आए हैं, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, अगर तुम इनके साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, हज़रत ज़ैद ने जाने से इनकार कर दिया। जब इनकार का नाम सुना तो उनके वालिद हारिस ने अपने बेटे से कहा कि तू कैसा इंसान है, कैसा तू एक नादान इंसान है कि ये तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं और तुम ग़ुलामी को तरजीह देते, तुम ग़ुलाम रहना पसंद करते हो। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ही रहने दीजिए, मैं इनके साथ ही सही हूँ, मैं आपके साथ नहीं आना चाहता, क्योंकि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो चीज़ देखी है, मैंने रहमत के वो छींटे यहाँ पर देखे हैं कि मैं कायनात में किसी इंसान के पास ऐसा मंजर और नज़ारा नहीं दे सकता। जो प्यार, मोहब्बत, रहमत का और शफ़क़त का सलूक मेरे साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से ने किया है, मैं इसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आप चले जाइए, लिहाज़ा मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो दोस्तों, भाइयों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लफ्ज़ सुने तो आपने उस वक़्त नारा तकबीर लगाया और उस वक़्त हज़रत ज़ैद को लेकर आप खाना काबा में गए। खाना काबा में ज़ोर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़ बुलंद आपने नारा तकबीर लगाया और कहा कि लोगों, गवाह रहो कि आइंदा से ये हारिस मेरा वारिस होगा और मैं मोहम्मद इसका वारिस होऊंगा। सहाबा कराम ने और लोगों ने या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उनके साथ सलूक देखा, शफ़क़त देखी, मोहब्बत देखी,
व रफ्तागी देखी तो लोगों ने हजरत जैद को जैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारना शुरू कर दिया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान फरमा दिया खाना काबा में कि ये मेरे बेटे हैं, तो लोगों ने उस चीज को दलील बनाया। उस दलील की आड़ में लोगों ने उनको जैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर कुरान पाक में ये आयत नाजिल हुई, वही इलाही आई कि मुंह भी बोला बेटा ये असल सके बेटे की तरह नहीं होता। तो फिर जब ये आयत नाजिल हुई उसके बाद लोगों ने हजरत जैद को जैद बिन हारिस के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों भाइयों, असल चीज यहाँ पर काबिले तवज्जो ये है कि हजरत जैद ने कहा कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम रहने पसंद करता हूँ। उन अपने गुलामी को उन्होंने तरजीह दी है। तो इसलिए हम मुसलमानों को भी इस वाक़े से ये पैगाम लेना चाहिए कि हमें भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अल्लाह तबारक ताला से तलब करनी चाहिए और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हमें हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम का सच्चा और पक्का गुलाम बना दे और हमारी गर्दन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का एक पट्टा डाल दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।